अक्सर आपने सुना होगा कई बार कई लोगों से, सियासत में तो खास करके अक्सर लोग कहते हैं कि साहब हमको अच्छे लोग नहीं मिलते, उनको देखिए, फला को देखिए, उनकी टीम देखिए, उनकी टीम देखिए, हमारी टीम अच्छी बनती नहीं, हम चाहे कोशिश कर लें। तो इसी पर जो होता ना कि हमें अच्छे लोग नहीं मिलते, हमें बेहतरीन लोग नहीं मिलते, फला की टीम अच्छी हो गई, हमारी टीम हम नहीं बना पाए, या हमारे लोग जो आए वो ख़राब थे, उन लोगों की वजह से हम नहीं जीत पाए या हम आगे नहीं बढ़ पाए। एक बार उसी पर एक किस्सा है कि एक बार एक बादशाह ने लोगों को बुलाया अपने मंत्रिमंडल में, अपने जो उनके वजीर थे सबको बुलाया, सब लोगों को कहा कि ये हीरे रखें सब, इसमें नकली भी हैं और असली भी हैं। अब इसमें से असली हीरे अलग कर दीजिए और नकली अलग कर दीजिए, और जो नहीं कर पाएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बहुत से लोग आए, उन्होंने ट्राई किया, बहुत से लोग आए, वो सब एक जैसे, बिल्कुल बड़े बड़े लोग आए और नहीं कर पाए, वो अपने सर कलम करा लिए लोगों ने, कई लोगों के सर कलम हो गए, लोग डरने लगे। तभी बादशाह के पास एक नाबीना शख्स आया, अंधा, उसे कुछ नहीं दिखता था। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं असली और नकली हीरे अलग अलग कर दूंगा। बादशाह ने कहा, भाई समझ लो, अगर नहीं कर पाए तो सर कटवाना पड़ेगा तुम्हें, सर कलम कर दिया जाएगा। उसने कहा, नहीं मैंने समझ लिया साहब। बादशाह ने उसको दे दिए वो पुड़िया जो थी हीरो की। उसने कहा, साहब मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ सूरज की रोशनी में। हाँ जाओ। चला गया, थोड़ी देर बाद वापस आया और आके उसने कहा, साहब ये असली हैं और ये नकली हैं। बादशाह ने देखा, चेक कराया तो बिल्कुल सही, उसने जितने असली हीरे कह के दिए थे वो वाकई असली थे, और जितने नकली थे वो वाकई नकली थे। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह ने कहा, भाई ये बताओ कि बड़े बड़े आए और वो अपना सर कटवा के चले गए, ये तुम नाबीना आदमी, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, तुमने कैसे कर लिया? उसने कहा, साहब बहुत आसान काम, मैं बाहर गया, मैंने सूरज की जो रोशनी थी, धूप थी, उसमें इनको रख दिया, जो नकली थे वो गर्म हो गए और जो असली थे वो वैसे ही रहे। तो मैंने गर्म वाले अलग कर लिए, ये नकली हो गए, और जो गर्म नहीं हुए थे वो आपको दे दिए, ये असली ही रहे। सीधी सी पहचान। बादशाह बहुत खुश हुआ। तो उसने कहा कि और कुछ कहना चाहते हो तुम? तो उसने कहा, अगर आपको ज़िंदगी में अगर आप पहचान नहीं कर सकते हैं अच्छे लोगों की, अच्छे हीरों की, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप टीम नहीं बना सकते। तो उसने कहा, तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मैं पूरी कर दूं। तो मुस्कुराया, मुस्कुरा के उसने कहा कि साहब मेरी तो ज़रूरत है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, फ़कीर, और ज़रूरत तो अल्लाह सबकी पूरी करता है, फ़कीर से फ़कीर की भी ज़रूरत अल्लाह पूरी करता है, और ख्वाहिश तो बादशाह की भी पूरी नहीं होती है। इस बात में जो मकसद था वो आप लोग समझ गए होंगे। एक बार एक बच्चा था, लड़का था, उसकी तमन्ना थी कि वो आगे बढ़े, आईएएस बने। उसने बहुत कोशिश की, तैयारी की, लेकिन वो आईएएस के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया, नहीं पास हो पाया एग्ज़ाम में। उसने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन जब फेल हो गया और पास नहीं कर पाया तो वो एकदम अंदर से टूट गया, बुझ गया, चुप रहने लगा। कई बार उसके दिल में अलग अलग से ख्याल भी आए, अजीब अजीब से, अपने कमरे में रहना, बाहर ना निकलना, दुनिया से दूर हो जाना। उसके फादर ने उसकी इस हालत को समझा। उसके फादर ने कहा एक दिन अपने बेटे से कि आओ मेरे साथ आओ।
उस बच्चे को लेकर उसके फादर किचन में चले गए। किचन में पहले से 3 बॉल रखे थे, उन तीनों बॉल में पानी था। तो बच्चे ने अपने फादर से कहा, ये आप मुझे किचन में क्यों करके लेके आए हैं? फादर कहने लगे, वेट करो। फादर ने वो तीनों जो बॉल थे वो गैस पर चढ़ा दिए और नीचे आग जला दी। और जब पानी गर्म होने लगा तो उन्होंने इनके फादर ने एक बॉल में आलू डाल दिया, एक बॉल में अंडा डाल दिया और एक बॉल में कॉफ़ी की बीन्स। लड़का थोड़ा झुलझुलाया कि क्या आप कर रहे हैं, मैं मूड ख़राब है मेरा, और आप मुझे किचन में लाकर ये बॉल दिखा रहे हैं। तो फादर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, वेट करो, चुप रहो, थोड़ा सा वेट करो। थोड़ी देर बाद जब पानी बहुत खौलने लगा तो फादर ने वो बॉल तीनों उतार लिए और जो आलू था उसमें से निकाला और कहा, इसको दबाओ, इसको ज़रा चेक करो। तो लड़के ने आलू को जैसे ही दबाया तो आलू फट गया, बिखर गया। फिर फादर ने उसको अंडा दिया, तो अंडा तो टाइट होता है, वैसे ही टाइट था। फादर ने कहा, तोड़ो इसको। फादर ने जब उसने लड़के ने तोड़ा तो अंदर से छिलका उतारने के बाद एक साबुत अंडा निकला जो मुलायम था लेकिन बह नहीं रहा था, वो हल्का टाइट हो गया था। लड़के ने कहा, ये क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? फादर ने कहा, वेट, सुनो, समझो, देखो। फिर फादर ने तीसरा वाला जो बॉल था वो उतारा, तो जो बॉल था उसका पानी कत्थई हो चुका था, कॉफ़ी के कलर का। फादर ने कहा, इसको सूंघो। जब उसने सूंघा तो लड़के के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा कि इसमें तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। फादर ने कहा, इससे समझो कुछ कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जिससे हम ना लड़ सकते हैं और ना खुद को बदल सकते हैं और ना परिस्थिति बदल सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अब लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। तो यह आलू जो तुम्हें दिखाया था मैंने, ये बहुत सख्त आलू होता है, छुरी से कटता है, लेकिन जब इसको मैंने गर्म पानी में डाला तो इसने अपना स्वरूप बदल लिया और ये छूते ही बिल्कुल बिखर गया, मुलायम हो गया, अंदर से भी और ऊपर से भी, यानी कमजोर हो गया। लेकिन अंडा और कॉफ़ी ये दोनों अलग अलग, इन आलू ने अलग रिस्पॉन्ड किया, अंडे ने अलग रिस्पॉन्ड किया और कॉफ़ी ने अलग रिस्पॉन्ड किया। ये तीनों को एक ही तरह के पानी में, एक ही तरह के हालात में डाला था। अंडा ऊपर से मजबूत होता है, टाइट होता है, जैसे ही गर्म पानी में डाला ये वैसे ही टाइट रहा। लेकिन अंदर से अंडा जो है वो इतना लिक्विड होता है कि अगर कच्चा अंडा तोड़ दिया है तो ये बह जाए, लेकिन जब इसको गर्म पानी में डाला गया तो तुमने तोड़ा तो ये अंदर से मजबूत हो गया। इसने रिस्पॉन्ड ऐसे किया, आलू ने अपनी कमजोरी दिखाई, अंडे ने अपने को अंदर से मजबूत कर लिया। लेकिन कॉफ़ी ने इन दोनों से अलग रिस्पॉन्ड किया। कॉफ़ी ने उस गर्म पानी को ही अपने जैसा बना लिया, कलर में भी और खुशबू में भी। जिंदगी में कभी भी हालात से हारो मत। अगर जीतना है तो हालात को अपने जैसा बना लो, हालात पे काबू कर लो, और अगर हालात पे काबू कर लोगे तो इंशाल्लाह जीत तुम्हारी होगी। एक बार एक बच्चा था, बड़ा गुस्सेवर, बहुत लड़ाका, मारना पीटना, गालियां बकना, सामान फेंकना, चीज़ें फेंकना, किसी की बात ना सुनना, थोड़ी थोड़ी बात पे झुंझला जाना, गुस्सा करना। तो उसकी माँ उसको उसके टीचर के पास लेके गई। वो कहा, सर ये बड़ा गुस्सेवर है, बहुत गालियां बकता है, बहुत तकलीफ देता है, बहुत सामान तोड़ देता है, ज़रा ज़रा से बात पे लड़ने लगता है। टीचर मुस्कुराए, कहने कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए मेरे पास। तो बच्चे से टीचर ने कहा कि आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज एक गेम खेलते हैं। बच्चा खुश हो गया। टीचर ने कहा कि अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें एक बहुत बेहतरीन वाली चॉकलेट, आला दर्जे की चॉकलेट गिफ्ट में देंगे।
लड़का राजी हो गया। उसने कहा क्या गेम है सर? उसने कहा जब तुम्हें अब गुस्सा आए या किसी को गाली बको या किसी को मारो या किसी से बदतमीजी करो तो तुम्हें फ़ौरन के फ़ौरन ये पीछे अपने घर के पीछे जाकर जो दीवार है उसमें एक कील गाड़ देना है, ठोकना है। उसने कहा ठीक है। अब वो शर्त लग गई थी तो गेम है। तो पहले दिन बच्चे ने लगभग 10 से 12 कीलें दीवार में गाड़ दी। लेकिन हुआ ये कि जब वो गुस्सा करे, गाली बके, लड़े तो उसको गुस्से के बाद, गाली बकने के बाद, लड़ने के बाद जाके पीछे गार्डन में दीवार पर कील गाड़ना होती थी एक। बड़ा खले उसको। दूसरे दिन 8 कीलें उसने गाड़ी, फिर 6 कीलें गाड़ी, फिर 4 कीलें गाड़ी, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर एक दिन ऐसा आया कि एक भी कील नहीं गाड़ी उसने। बड़ा खुश हुआ। वो गया टीचर के पास। उसने कहा सर आज हमने एक भी कील नहीं गाड़ी। सर ने कहा चलो देखें। गए सर ने देखा, कहा हाँ आज तो तुमने नहीं गाड़ी, तो इतनी कीलें गड़ी भी हैं। तो उसने कहा बताइए क्या इनाम है? तो उन्होंने कहा नहीं अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है, अब गेम में थोड़ी सी तब्दीली आई है। उसने कहा क्या? कहा अब तुम्हें जिस दिन गुस्सा नहीं आए, बिल्कुल एक बार भी गुस्सा ना आए, उस दिन तुमको एक कील इसमें से निकाल देना है, और अगर गुस्सा आता है तो फिर एक कील गाड़ना है। उसने कहा ठीक। तो खैर कीलें इतनी गाड़ चुका था कि उसको निकालते निकालते लगभग 25 से 28 दिन लग गए। धीरे धीरे वो एक कील, वो गुस्सा ना आए तो एक कील निकाल दे, फिर एक कील निकाल दे। 1 महीने के बाद उसने सर से कहा सर चढ़ के देखिए कोई कील नहीं है। सर गए पीछे जाके देखा उन्होंने दीवार पर, कोई कील नहीं, सब निकल गई। बहुत खुश हुए। उन्होंने फ़ौरन निकाल के एक बेहतरीन चॉकलेट उसको दी और कहा कि ये चॉकलेट तुम्हारा इनाम, लेकिन अब हम तुम्हें 2 चॉकलेट और देंगे। कहा जी। कहने लगे ये दीवार जैसी थी वैसे ही बना दो। इसमें कीलें तुमने निकाली हैं, इसमें छेद हो गए हैं कीलों के। अब ये बिल्कुल वैसे ही बिना निशान की कील, जो निशान है उनको गायब करो और कोई निशान नहीं दिखना चाहिए। मैं तुम्हें 2 चॉकलेट दूंगा। लड़का बड़ा परेशान। लड़के ने बहुत दिमाग लगाया लेकिन नहीं हो पाया। तो उसने कहा सर ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो टीचर ने उससे कहा कि समझे बात को, कि जब तुमने गुस्सा आया तो कील गाड़ दी, फिर तुमने कील निकाल दी, यानी जिसको तुमने गुस्सा जिस पे किया, जिसको गाली दी, जिससे लड़ाई लड़ी, उससे तुमने माफ़ी मांग ली, यानी कील निकाल दी। लेकिन कील निकालने के बाद जो कील का निशान था वो तुम नहीं मिटा पाए, यानी जिसको तुमने गाली बकी, जिसके साथ तुमने बुराई की, जिसके साथ तुमने लड़ाई की, उसके दिल पर जो तुमने निशान छोड़ा वो निशान कभी नहीं मिटता है। इसको कैसे भरोगे? उसका सीधा सा तरीका ये है कि जब गुस्सा आए तो मुस्कुरा दो, लेकिन कभी किसी के साथ बुरा मत करो। लड़का इस बात को समझ गया